अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ सिडनी व्लॉग। अब हम फेरी से उतरे हैं और मैं थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी एक्साइटेड थी बीच पे जाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और बीच ना देखो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। खैर, अब हम फेरी से बाहर निकल रहे थे और अच्छे खासे लोग थे। फेरी देख के नहीं लगता था कि इतने ज़्यादा लोग उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे उसके अंदर। खैर, अब हम यहाँ से बाहर निकले और फिर हम निकल के डायरेक्ट बीच पर जाएंगे और आपको सारा बीच का व्यू दिखाएंगे। A few moments later. अच्छा, तो बीच पे जाने से पहले मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था कि मेरे पाँव में दर्द स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरी पाँव की उंगली में एक दाना बना हुआ था जो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। खैर, हमने वहाँ पे रुक के एक शॉप से स्लीपर्स लिए जल्दी से और फिर हम बीच की तरफ चल पड़े। ये आप देखेंगे रास्ते में कितने खूबसूरत खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल जाएगी जहाँ से आप इजीली बीच के लिए कॉस्ट्यूम ख़रीद सकते हैं अगर आपने स्विमिंग करनी है तो। खैर, हमने जल्दी से हम बीच पे पहुँचे क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम कम था, हम लोग सिर्फ 1 डे ट्रिप पे आए थे। अगर आप सिडनी जाएं तो कम से कम 2 डे ट्रिप पे तो लाजमी जाए ना, कम से कम आपके पास 2-3 दिन होने चाहिए घूमने फिरने के लिए। खैर, हमारे लिए एक दिन भी बहुत था, हम लोग दोबारा भी आ सकते हैं, कैनबरा से इतना दूर नहीं है सिडनी। ये आप देखें कितना खूबसूरत व्यू है बीच का, बहुत खूबसूरत। मतलब यहाँ पे बंदा आता है तो बस सोचते ही रहता है कि बस यहाँ पे ही रह जाऊँ। खैर, हमने बीच पे बहुत एंजॉय किया, बहुत खूबसूरत वाइब्स थी, ठंडा ठंडा पानी, मतलब एक अलग ही वाइब आ रही थी और बहुत मज़ा आता है बीच, बहुत ज़्यादा इंसान एंजॉय करता है। अच्छा, ऑनेस्टली नेचर में आके इंसान को कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, मतलब दिल ही नहीं करता आपका कहीं और जाने का। जिस इंसान को नेचर से प्यार हो तो उसका तो बिल्कुल खैर नहीं दिल करता। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लहरें, मतलब जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। खैर, अब हमने बीच से निकलना था तो हम निकले और ये आपको रास्ते में देखें कितना खूबसूरत स्टॉल मिला है, जहाँ पे कितने खूबसूरत टोकरे से बने हुए हैं, कैप्स बनी हुई हैं। और ये यहाँ पे ग्लासेस का एक स्टॉल था, मैग्नेट्स का स्टॉल था, डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे और लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। खैर, हम कोल्स पे गए, हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह जूसेस वगैरह लिए और अब हम डायरेक्ट फेरी में गए। और फेरी में वहाँ पे डाइनिंग टेबल्स भी लगे हुए थे जहाँ पे आप आराम से खाना रख के खा सकते हैं। हमने खैर थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट वगैरह की और बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा था यहाँ से, अंदर से भी। खैर, हम लोगों ने खाना पीना करके हम थोड़ी देर बाहर गए और बाहर जाके सारा व्यू एंजॉय किया। ये आप देखें कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, कितना खूबसूरत पानी लग रहा है और आसमान की तरफ देखें, बहुत प्यारा था। और आहिस्ता आहिस्ता बारिश का मौसम बन रहा था, क्योंकि हमारे निकलने के बाद घंटे डेढ़ बाद तकरीबन बारिश स्टार्ट हो गई थी और हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तो आप लोगों में से कितने लोगों को नेचर पसंद है? मतलब अब हर बंदे की पसंद डिफरेंट होती है। कई लोगों को शॉपिंग पसंद होती है, कई लोगों को नेचर में जाना पसंद होता है, कई लोगों को वैसे ट्रैवलिंग करना पसंद होता है। तो खैर, हर बंदे की अपनी पसंद है और मुझे तीनों चीज़ें पसंद हैं बहुत। खैर, अब हम एक और जगह पे जा रहे थे, वो भी व्यू बहुत खूबसूरत था और हमने वहाँ पे भी जाके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन वहाँ जाते जाते हमें तकरीबन रास्ते में घंटा लग गया था और वहाँ पे जाते जाते सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और शुक्र है जैकेट हमने रखी हुई थी इन केस सर्दी होगी, लेकिन हमें यही पता था कि
सिडनी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब मौसम चेंज हुआ तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई कि जैकेट की ज़रूरत वहाँ पे पड़ गई। अच्छा, इस रास्ते में जब हम गए और इसको जब मैं कैप्चर कर रही थी तो सही ऐसे वाइब्स आ रही थी जिस तरह मैं मुनाल की तरफ जा रही हूँ। मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, लेकिन इस रास्ते को देख के लग रहा था कि शायद आप वाकई मुनाल वाली साइड में जा रही हो। खैर, जिस साइड पे अब हम भी जा रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरत व्यू था और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, पार्किंग फुल हुई हुई थी और हमें बड़ी मुश्किल से खैर पार्किंग मिली। और ये आप देखेंगे कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे, इवन कि वेदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, लेकिन हमें मुश्किल से पार्किंग मिल गई थी और लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, तो जिस जगह पे अब हम आए हैं इस जगह का नाम था स्टैनवेल टॉप और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे थे और सामने बीच भी है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे विंडी ना होता वेदर और सनी होता तो ज़्यादा खूबसूरत यहाँ से आपको दिखता सारा सीन, लेकिन यहाँ पे अब मौसम चेंज हो गया था जिसकी वजह से बस सारा सीन ऑफ हो गया था, इतना खूबसूरत व्यू नहीं आ रहा था। खैर, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग लोग करते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं बेसिकली, तो ये अंकल भी पैराग्लाइडिंग करने लगे थे। तो मुझे भी खैर शौक़ तो बहुत है, लेकिन वही बात है कि रिस्क भी है इस चीज़ में, लेकिन मैं करूँगी इंशाल्लाह वन डे। लेकिन ये अब तैयार हो रहे थे पैराग्लाइडिंग के लिए और ये सारा मैं आपको व्यू अब दिखाती हूँ कि ये किस तरह उन्होंने सारी तैयारी की। और ये हेलमेट पड़ा हुआ था और ये उनका सारा कॉस्ट्यूम था काइंड ऑफ, तो उन्होंने किस तरह पहना ये अब आपको दिखेगा। अंकल ने हेलमेट पहन लिया और अब वो कॉस्ट्यूम पहनेंगे और लोगों को वो आगे से हटा रहे थे कि भाई अब मैंने वहाँ पे जाना है तो काइंडली आप लोग यहाँ से सब हट जाएं। अच्छा, पैराग्लाइडिंग करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। मतलब हर इंसान अपनी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता और हर इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो ये रिस्क ले सके। लेकिन वही बात है कि हर इंसान के एक अपना अपना शौक़ होता है, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो वही करता है। तो इनकी एज भी ठीक ठाक थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली बात है ये काउंट नहीं होता। यही पाकिस्तान में होते हैं तो ये अंकल अभी तक चारपाई पे पड़े हुए होते या लोगों ने इनको चारपाई पे डाल दिया होता। लेकिन ये अब ऑस्ट्रेलिया है तो आई लव पैराग्लाइडिंग और जिस तरीके से इन्होंने की है, और ये एक बहुत बड़ा स्किल है। मतलब अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो तो बहुत मज़ा आता है। खैर, अब हम जा रहे थे फ़िश खाने और हर जगह और हम कुछ खाएं ना खाएं फ़िश ज़रूर खाते हैं। और मुझे पिछले 2 मंथ से देसी खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी। ख़ुद तो ऑब्वियसली हर कोई बना लेते हैं, लेकिन वो जो रेस्टोरेंट्स पे हम पाकिस्तान जाके खाते हैं ना खाना, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। खैर, अब हम जा रहे हैं फ़िश खाने।
यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ पे डॉग्स फ्रेंडली बीचेस भी होते हैं, तो ये एक उनमें से बीच है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे लोग अपने डॉग्स को ले आते हैं, तो वो फिर डॉग्स भी इजीली यहाँ पे अपने ऑनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं बीच पे। अच्छा जी, तो हम अब अपनी डेस्टिनेशन पर बस पहुँच गए हैं। भूख भी लगी हुई थी और मेरी फ़िश फेवरेट भी है, तो हमने जल्दी से जाके फ़िश ली, ग्रिल्ड फ़िश ली और साथ प्रॉन्स वगैरह लिए। उनका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी थी। और फिर हम डायरेक्ट निकल गए सिडनी से कैनबरा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ टाइम बाद नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।